अगर आप सच में किसी की परवाह करते हैं तो उसका मूड जैसा होगा आपका भी मूड वैसा ही बन जाएगा। कभी कभी किसी का ध्यान पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दो। साइकोलॉजी कहता है कि देर से शुरुआत करना इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार जाएंगे। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप औरों से कुछ बेहतर करना चाहते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि आप जितने ज़्यादा ईमानदार होंगे उतने ही आपको बुरे अनुभव मिलेंगे। पर्याप्त नींद ना लेना और भूखे रहना गुस्सा होने के सबसे बड़े कारण होते हैं। अगर आपको पता करना है कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है या सच, तो आपको उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। झूठ बोलने वाला अपनी पलकें झुका लेगा। ब्रेकअप भले ही आपको कड़वी यादें देता है, लेकिन ये आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। इसलिए ब्रेकअप हो जाए तो निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेकअप आपको पहले से ज़्यादा समझदार और जिम्मेदार बनाता है। साइकोलॉजी के अनुसार किसी से हद से ज़्यादा उम्मीद समय आने पर आपको तोड़कर रख देगी। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई आपसे यह कहे कि आप मुझे यह बात बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा या बताऊंगी, ऐसे इंसान को भूलकर भी रहस्य वाली बात मत बताइए। 90% चांस है ऐसे लोग बातों को इधर उधर कर देते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार उस जगह हमेशा खामोश रहा करो जहां दो कौड़ी के लोग अपना गुण गाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल का शिकार पुरुष महिलाओं द्वारा होते हैं। महिलाएं अपनी कोई भी बात मनवाने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल करती है। जब आप किसी के साथ बहस कर रहे हो और हंसना शुरू कर दे तो यह उन्हें और भी पागल बना देगा। यह एक शानदार तरीका बहस को जीतने का है। साइकोलॉजी के अनुसार अजनबी लड़की या लड़के को बार बार देखने से आप दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना भी बेवकूफ़ी है। साइकोलॉजी के अनुसार लोग आपको भाव नहीं देंगे जब तक आप पैसा कमाना शुरू नहीं करते। साइकोलॉजी के अनुसार जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। साइकोलॉजी के अनुसार वास्तविक दुनिया में सबसे चतुर लोग वे लोग होते हैं जो गलतियाँ करते हैं और सीखते हैं। किसी ने भी आपकी खुशी का ठेका नहीं ले रखा है सिवाय आपके छोड़कर। जब तक तुम कुछ नहीं बनोगे तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका जमकर फायदा उठाते हैं। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि हम जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही वो हमारे साथ व्यवहार करेगा, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी का दिल सेम नहीं होता। यानी कि अगर आप किसी की मदद करते हो तो जरूरी नहीं कि वो भी आपकी मदद करेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान अपनी गलती को मान लेता है और अपनी गलती के लिए बुरा फील करता है, वह हमेशा दूसरों की फीलिंग और थॉट को अच्छे से समझ पाता है, और ऐसा इंसान दूसरों की मदद भी ज़्यादा करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई आपको नापसंद करने लगता है तो वो ऐसे बहुत से काम करने लगता है जिससे आप और ज़्यादा परेशान हो जाओ। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हम किसी से जितना ज़्यादा प्यार करते हैं उसे उतनी ही आसानी से माफ़ कर देते हैं। अगर आप मुस्कुराते हैं तो आपकी खूबसूरती बढ़ जाती है। यानी कि अगर आपने मेकअप भी नहीं किया है फिर भी आपकी खूबसूरती में 70% वृद्धि हो जाती है और आप ज़्यादा आकर्षक दिखते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ छुपाता है तो वह अपने शरीर के किसी हिस्से को रगड़ता है। जब भी आप किसी व्यक्ति पर ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार जताने लग जाते हो तो वह व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना कम कर देता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार यह मानव की प्रवृत्ति है कि वह अच्छे दिखने वाले लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेता है, फिर चाहे वह निष्ठाहीन ही क्यों ना हो। जब आप किसी से पैदल चलते हुए बात करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपके कदम अपने आप साथ साथ हो जाते हैं। अगर आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो तो उन्हें अपने अचीवमेंट के बारे में खुद बताना बंद कर दो। अगर आप खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ करोगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। वो मज़ा तब आएगा जब नेचुरली किसी और से आपकी अचीवमेंट के बारे में पता चलेगा। लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उसके सामने कोई दूसरी लड़की की तारीफ करे। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार कभी कभी वे लोग जो आपसे बात नहीं करते वे ही लोग वास्तव में आपसे सबसे ज़्यादा बातें करना चाहते हैं। बहुत से लोग जब अजीब परिस्थितियों में होते हैं तो कुछ पढ़ने या देखने का दिखावा करते हैं।
मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी मुद्दे पर आप चाहे कितना भी विचार विमर्श कर ले, कितना ही सोच ले, लेकिन अंत में आप अपने अवचेतन मन से ही निर्णय लेते हैं। कहने का अर्थ है कि ज़्यादातर बार आपके निर्णय रैंडम यानी बिना सोचे समझे ही होते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप कोई पालतू जानवर रखते हैं तो उससे आपको एक्स्ट्रा हैप्पीनेस मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ प्यार में पड़े तो वह केवल तभी हो सकता है जब आप उसके साथ अपनी कुछ यादें बनाएं। यदि आपको या आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है तो सामान्य तौर पर 75% सच होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन में चल रही असामान्य गतिविधियों को पहचान लेती है। दर्द इंसान को बदल देता है, दूसरों पर ट्रस्ट विश्वास करना कम करा देता है, फालतू के लोगों को जिंदगी से बाहर कर देता है। किसी भी इंसान से अगर आप खुद का मजाक बहुत दिनों से सह रहे हो तो ये नहीं कि वो मजाक करता ही रहेगा, उसे मना कर दो। जो मित्र के लिए तुम कुआं खोदने के लिए तैयार हो और वो तुम्हारे लिए एक छोटा सा गड्ढा नहीं खोद सकता, तो ऐसे दोस्तों से तुम्हें तुरंत दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो दोस्त मतलब का यार है। ऐसे दोस्त पे भरोसा मत करना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें तो आपको रहस्यमय रहना चाहिए, मतलब कि आपको अपने बारे में सब कुछ नहीं बता देना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने बारे में सामने वाले को सब कुछ ही बता दोगे तो बातचीत करने में रुचि खत्म हो जाएगी। साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप किसी से सच बोलवाना चाहते हैं तो या कोई बात जानना चाहते हैं तो आपको उससे देर रात तक बात करनी चाहिए, वह सच ही बोलेगा। देर रात को बात करने पर ज़्यादातर लोग सच बोलते हैं, क्योंकि थकान होने के कारण दिमाग ज़्यादा सोच नहीं पाता है और ईमानदारी से जवाब दे देता है। बुद्धिमान लोग औसतन व्यक्ति की तुलना में कम दोस्त बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जितना बुद्धिमान होता है वह उतना ही चयनात्मक सेलेक्टिव होता है। यदि आपसे कोई पेन मांगे तो उसे बिना ढक्कन के पेन दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिना ढक्कन के पेन को अपनी जेब में नहीं डालते। इस तरह आपको अपनी पेन वापस मिलने की गुंजाइश ज़्यादा रहेगी। कई वैज्ञानिकों ने इस बात को साबित किया है कि हम अपने जैसे दिखने वाले लोगों के प्रति आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति और आपके चेहरे, रंग रूप, नैन नक्श में कई समानताएं हो सकती है। जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है वो अक्सर दूसरों में बहुत कमियां निकालते हैं। अगर किसी इंसान को कोई काम करने के लिए मना किया जाए तो वह इंसान सबसे पहले उसी काम को करने के बारे में जरूर सोचता है। अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब आप अकेले होते हो, बल्कि तब महसूस होता है जब कोई आपकी परवाह केयर नहीं करता। एक अध्ययन में पाया गया है कि पानी के पास रहने से हम अधिक शांत, सुख और रचनात्मक बन सकते हैं। हमारी फैशन और ड्रेसिंग की समझ का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से है। जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। कम बोलने वाले और सिर्फ मुद्दे की बात बोलने वाले व्यक्ति अपने राज को छुपाने में माहिर होते हैं। यदि कोई व्यक्ति छोटी छोटी बात पर रो देता है तो इसका मतलब है कि वह एक नरम दिल व्यक्ति है। आपके सोने से पहले जो भी आखिरी व्यक्ति आपके दिमाग में होता है वही आपके खुशी और दर्द का कारण होता है। तुम्हें दिल से चाहने वाला तुमको अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों न हो। जो इंसान सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं वो किसी दूसरे इंसान की झूठ को भी बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। सुबह सूर्य की रोशनी में ज़्यादा समय बिताने वाले को स्ट्रेस और डिप्रेशन कम होता है। अगर आप हमेशा यही चिंता करते रहोगे कि लोग क्या सोचेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। जब लोग किसी चर्चा या वार्तालाप को छोड़ना चाहते हैं तो वे बार बार अपने पैरों को आगे पीछे करते हैं या अपने पैर को चारों ओर घुमाना शुरू करते हैं। जिन लोगों का IQ स्तर ज़्यादा होता है वह हर समय अपने दिमाग में कोई ना कोई समस्या हल कर रहे होते हैं, इसलिए वह सामाजिक नहीं हो पाते। इन लोगों के दोस्त भी बेहद कम होते हैं। दुनिया में 95% लोग जब भी नई पेन खरीदते हैं तो सबसे पहले उससे अपना नाम लिखते हैं। हमें ये कभी पता नहीं चलता कि हमारे द्वारा देखा गया सपना शुरू कहाँ से हुआ है, लेकिन हमें ये पता होता है कि सपना खत्म कहाँ हुआ। आपके शरीर की लंबाई साधारण तौर पर आपके पीठा पर जाती है, जबकि दिमागी क्षमता, भावनात्मक मजबूती और शरीर की बनावट मम्मी पर। 90% लोग मैसेज में वो बातें लिखते हैं जो वो कभी कह नहीं सकते हैं। जिन लड़कियों के दोस्त आसानी से नहीं बनते उनका IQ लेवल हाई होता है। जो लोग कहते हैं कि मैं परवाह नहीं करता वे सबसे ज़्यादा परवाह करते हैं। आप जिस प्रकार के म्यूजिक सुनते हैं दुनिया को भी उसी नज़र से देखने लग जाते हैं। अगर आप अपना लक्ष्य किसी दूसरे को बता देते हैं तो
उसे पूरा होने के चांसेस कम हो जाता है। कॉमेडियंस और मजाकिया लोग दूसरों के मुकाबले ज़्यादा दुखी होते हैं। रोने से आप बेहतर महसूस करते हैं, तनाव भी कम होता है और शरीर को स्वस्थ रहने में भी मदद मिलती है। जो लोग अधिक कसम खाते हैं उनकी दोस्ती अधिक सच्ची और ईमानदार होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश होने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ देर में वे दुखी हो जाएंगे। जब हमें कोई नकार देता है तो हमें उस बात का इस तरह से दर्द होता है जैसे कि हम घायल हो गए हो। आप जिससे सच्चा प्यार करते हैं उसके सिर पर तस्वीर देखने से ही आपका कोई भी दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं और वो आपका प्रपोज ठुकरा दे तो दिल को चोट के जैसा दर्द होता है। साइंस के अनुसार एक खूबसूरत चेहरा एक परफेक्ट बॉडी की तुलना में ज़्यादा आकर्षक माना जाता है। साइकोलॉजी कहता है कि आप जितना अपनी फीलिंग को छुपाएंगे प्यार उतना ही बढ़ता जाएगा। जो लोग भीड़ को देखकर जेब में हाथ डाल लेते हैं वो अधिक शर्मीले होते हैं। किसी के साथ समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझकर दोस्त बनाएं। जो इंसान सभी को खुश करने की कोशिश करता है असल में वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। अगर कोई आपके सामने दूसरों की चुगली करता है तो कहीं ना कहीं वो आपकी भी चुगली करता होगा। माफ़ी मांगने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप गलत हो और सामने वाला सही, बल्कि इससे ये पता चलता है कि आपके लिए आपके ईगो से ज़्यादा आपके संबंध मायने रखते हैं। अगर किसी पुरुष को किसी बात से तकलीफ पहुंचता है तो वो उसे भूल जाता है लेकिन माफ़ नहीं करता। लेकिन अगर किसी महिला को किसी बात से तकलीफ पहुंचती है तो उसे माफ़ कर देती है लेकिन भूलती नहीं है। अगर कोई किसी से आपके बारे में अच्छा बोले तो लोग उस पर शक करते हैं लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। जिन लोगों का हेड राइटिंग खराब होता है वो आम लोगों से ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। हर बात के लिए हाँ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि लोग भी उन्हीं की इज्जत करते हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ सीमाएं होती है। किसी से बात करते समय अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्टेड है या नहीं तो उसके पैरों की तरफ देखें। अगर उसके पैर आपकी तरफ है तो वो आपसे बात करने में रुचि रख रहा है। किसी से बात करते समय उसका नाम लेने पर वह व्यक्ति आपको और ज़्यादा पसंद करने लगता है। एक व्यक्ति आमतौर पर सच्ची कहानी बताते समय बहुत ही हाथ हिलाता है। झूठ बोलते समय एक व्यक्ति के हाथ कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं हिलेंगे। जो लोग खुद से बात करते हैं वे स्वभाव में स्मार्ट होते हैं। जब लोग यह कहते हैं कि आप बदल गए हो तो इसका मतलब होता है कि अब आप उसकी ज़रूरत के काम नहीं करते हो, बाकी आप में कुछ और नहीं बदला है। स्मार्ट लोग अक्सर खुद को कम आंकते हैं और अज्ञानी लोग सोचते हैं कि वे उत्कृष्ट हैं। हम जितने खुश रहेंगे हमें उतनी ही कम नींद की आवश्यकता होगी। किसी नए जगह या फिर खुला जगह पर टहलने से आपके दिमाग में नए आइडिया सोचने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। यदि आप किसी के बारे में भला सोचते हैं, उसको ज़िंदगी भर खुश देखना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उस इंसान से प्यार करने लग गए हैं। मनोविज्ञान का मानना है कि यदि आप किसी के बारे में बहुत सोच रहे हैं तो इसका मतलब वह इंसान भी आपके बारे में सोच रहा है। साइकोलॉजी कहता है कि किसी से ज़्यादा प्यार या उसकी ज़्यादा केयर ना करें क्योंकि मानव का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि जो चीज़ उसे ज़्यादा या मुफ्त में मिलता है उसकी परवाह नहीं करता।